वेलकम 10th क्लास। तो जो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सबको पता होगा, अब तक पता चल गया होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने 2020-21 का सिलेबस कम कर दिया है। मतलब कि जो बच्चे 2021 में अपना पेपर देंगे, 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, 11th के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों, उनका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है यार, ये कोरोना ने ना बहुत तबाही मचा रखी है, तो आप लोग कैसे बच सकते हो। ठीक है, तो देखो सिलेबस कम किया है तो इससे फ़ायदा है और थोड़ा नुकसान भी है। वैसे फ़ायदा ही अगर देखा जाए तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं पढ़ने वाले और एक बच्चे होते हैं ना पढ़ने वाले, मतलब कम पढ़ने वाले। देखो दोनों को ही बराबर बराबर फ़ायदा है। जो बच्चे ना पढ़ने वाले हैं, है ना, उनके लिए सिलेबस कम हो गया है। अब इतना तो कम से कम पढ़ लो, ठीक है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मतलब जी जान से पढ़ते हैं, उनके पास तो खैर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब तोड़ दो फोड़ दो पकड़ के, सिलेबस बहुत कम हो गया, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप अपने बोर्ड में। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे इसकी पीडीएफ अगर जो चाहो तो आपको मिल सकती है, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मेरे साथ कुछ बच्चे हरियाणा बोर्ड के लिए भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा बोर्ड के भी कुछ बच्चे मेरे पास है। तो हरियाणा बोर्ड ने अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन मेरा मानना यह है, जो मेरा अपना ओपिनियन है इसको लेकर के, कि 95% आप ये बोल सकते हो कि जो सिलेबस सीबीएसई बोर्ड फॉलो कर रही है अब, वही सिलेबस हरियाणा बोर्ड भी फॉलो करेगी। क्योंकि पहले भी हरियाणा बोर्ड का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेम टू सेम होता था। ठीक है, वैसे हरियाणा बोर्ड की अगर जो कोई स्पेशल नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप देखो क्या हटाया गया है। ये 10th क्लास का है, क्या हटाया गया है, कौन से चैप्टर से। ठीक है, तो जो सीबीएसई बोर्ड ने जो पीडीएफ दी थी ना, उसको पढ़ के थोड़ा सा समझना मुश्किल था बच्चों के लिए, तो मैंने उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा रिसर्च किया है, क्वेश्चंस देखे, उसके बाद मैंने ये डाटा प्रिपेयर किया है अपना। देखो, जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, इसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये चीज़ हटा दी गई है। ये जो भी लिखा हुआ है ये रिडक्शन वाला है, जो हटाया गया, जो डिलीट किया गया है, वो सारा डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है। मतलब इसके अलावा जो कुछ मिलेगा वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा ये टॉपिक हटाया गया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुल मिला के इतनी चीज़ें थी जो अब नहीं पढ़नी है। क्या क्या? तो थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा ये नहीं पढ़ना है। अब इस थ्योरम से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 था, ठीक है, वो नहीं करना है। और एक्सरसाइज 1.1 पूरी की पूरी इसी थ्योरम पे बेस्ड थी, तो ये नहीं करना है। समझ में आया? अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में देखो पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या नहीं करना है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। जो डिवाइड करने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स थे, डिवाइड जिसमें करना होता था, जो बेस्ड थे इस पे, किस पे, डिवीजन एल्गोरिदम पे, वो सारे के सारे नहीं करने हैं। ठीक है, अब कौन सा कंटेंट इसके अंडर आता है, इसके अंडर कौन कौन सा कंटेंट आता है, तो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 और एक्सरसाइज 2.3 ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड हुआ करता था वो आपको नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं करना है, सीधे सीधे आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेस्ड पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे पहले आता था, 2 इक्वेशन दिए जाते थे और बोला ये जाता था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से ही सॉल्व करना है, तो दैट मीन्स अब डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये नहीं मिलेंगे देखने को। ठीक है, अच्छा, 4th आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है, इसमें क्या नहीं करना है, क्या हटाया गया है, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए होते थे, जैसे कि एक ट्रेन इतने की स्पीड से जा रही है, एक ट्रेन उसके अपोजिट इतने की स्पीड से आ रही है, तो दोनों को ये करके वो करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेंगे। या फिर नदी के धारा के, मतलब नदी का जो करंट होता है उसके साइड में चलने पे बोट की स्पीड इतनी होती है, अपोजिट में आने पे बोट की स्पीड इतनी होती है, तो
ये कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे हम लोग, सॉल्व करते थे, ठीक है। या फिर इसकी एज से इतने है, इसकी एज का इतना है, ऐसा करके भी क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम हुआ करते थे वो अब यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, बाकी का कंटेंट मिलेगा, ठीक है। बाकी का कंटेंट क्या है, मिलेगा। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम जो कि जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया करते थे वो नहीं मिलेंगे अब, ठीक है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं और लिख रहा हूँ, ये तो 4 तक ही है ना, मैं और लिख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो देखो ये चैप्टर नंबर जो 5 है, एपी दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या नहीं करना है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स पे बेस्ड जो भी अप्लाइड प्रॉब्लम होते थे, वर्ड प्रॉब्लम होते थे, वो अब पेपर में नहीं आएंगे, तो वो नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, वो बताऊंगा मैं कैसे पढ़ना है। चलो अब देखो, ट्रायंगल चैप्टर 6 बहुत खतरनाक है, बहुत बच्चे डरते हैं इससे चैप्टर 6 में, ठीक है। ट्रायंगल, तो इसमें 2 प्रूफ हटाए गए हैं। कौन सा प्रूफ, एक प्रूफ थ्योरम नंबर 6.6 है और एक प्रूफ थ्योरम नंबर 6.9 है। 6.6 थ्योरम यह है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये थ्योरम 6.6 है, ठीक है, जो कि नहीं करना है। ओके, थ्योरम 6.9 में क्या था, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था ना, पाइथागोरस थ्योरम के जैसा ही है। मतलब उसमें हमें ये प्रूफ करके दिखाना है थ्योरम 6.9 में कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो ये प्रूफ करके दिखाओ कि बड़े वाले साइड के सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ये आपको नहीं करने हैं, समझ में आया। 7 नंबर चैप्टर कोऑर्डिनेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का पोर्शन ही हटा दिया गया इसमें से, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं करना है। ये बहुत आसान था वैसे, हटा के ना थोड़ा सा वो हुआ है, मतलब नहीं हटाना चाहिए था, बहुत पसंद आता था बच्चों के। एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर कंटेंट क्या क्या था, तो एग्जाम्पल नंबर दैट मीन 7th एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14, 15 नहीं करने हैं और एक्सरसाइज 7.3 भी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ये आपको 11th 12th में काम आता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ हटाया वटाया नहीं गया है, बस छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को इग्नोर किया गया है, जिसको आगे चल के आप पढ़ लोगे। जैसे ही क्या, रेशियो डिफाइंड एट 0 डिग्री 90 डिग्री। जो 0 डिग्री और 90 डिग्री पे जो रेशियो डिफाइंड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में जो डिटेल डिस्कशन था उसको साइड में रखा गया है। दैट मीन्स डिटेल डिस्कशन में हमें इंटर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, और क्या नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट मीन्स 90 माइनस थीटा के फॉर्म वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसके अंडर में ये डाटा आता है, ये कंटेंट पूरा आता है जो आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 और एक्सरसाइज 8.3 के मोस्टली क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, तो सारे लगभग क्वेश्चन ओमिटेड हैं, वो नहीं करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब चैप्टर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, वो वाला चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, नो डिलीशन। मतलब वो चैप्टर पूरा का पूरा आपको करना है, 9 चैप्टर पूरा ही करना है, समझ में आया। कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है वहां से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे का लिख रहा हूं, ठीक है। तो चैप्टर जो 10 है सर्कल, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, जितना सिलेबस पहले था उतना ही सिलेबस अभी भी है, इसमें से कुछ भी हटाया गया नहीं है। ऐसे भी बहुत छोटा सा चैप्टर था और बहुत आसान चैप्टर था, ठीक है। 11 देखो, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्शन होता था, एक ट्रायंगल दिया हुआ होता था, उसके बेस पे एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके बताना होता था, दिखाना होता था, वो वाला पोर्शन हटा दिया गया है। तो इसके अंदर कंटेंट क्या क्या आएगा, तो एग्जाम्पल 1 और 2 किसका, 11 का, ठीक है, और एक्सरसाइज 11.2 ये कवर करते हैं इसको। दैट मीन्स ये आपको नहीं करने हैं अब, ठीक है। 12th चैप्टर जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड एरिया, इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन हटाया गया है, जिसमें सेंट्रल एंगल 120 हुआ करता है, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल 120 सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम में है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, और वो एक तो एग्जाम्पल नंबर 3 है और एक एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मतलब अब आपको ये नहीं करने हैं, ठीक है।
अच्छा 13 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस वाले चैप्टर में फ्रस्टम ऑफ कोन हटा दिया गया है। वैसे फ्रस्टम ऑफ कोन में बच्चे बहुत परेशान होते थे, फॉर्मूले थोड़े लंबे लंबे होते थे, याद नहीं होते जल्दी, तो चलो अच्छा ही वो हटा दिया गया, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन हटा दिया गया है। और फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट है हमारे पास, तो एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 और एक्सरसाइज 13.4 ये आपको अब नहीं करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, देखो मीन फाइंड करने के ना टोटल 3 तरीके हम लोग सीखते हैं 10th क्लास में। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे ज़्यादा लेंदी और बच्चों को ना पसंद आने वाला मेथड था वो था स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड को हटाया गया है आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड को हटा दिया गया है, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। अच्छा और क्या हटाया गया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को ऑगिव या कुछ बच्चे औजाइब भी बोलते हैं, ठीक है। ऑगिव वाला जो कर्व ग्राफ बनता था फ्रीक्वेंसी वाला, ऐसे ऐसे पहाड़ जैसा बना करता है वो एग्जाम्पल नंबर 9 और एक्सरसाइज 14.4 ये हटा दिया गया है, ये आपको अब नहीं करना है, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो था प्रोबेबिलिटी का 15, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। वैसे भी ये बहुत आसान है 10th क्लास के अंदर, खास करके अगर एनसीईआरटी को उठा के देखें तो बहुत ही आसान है, इसलिए इसमें से कुछ भी हटाया गया नहीं है। तो ये था पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना सिलेबस है आपके पास, इतने सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेबस अब कम हो गया है, और जो पढ़ा करते थे वो और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपके मार्क्स और बहुत ही अच्छे हो जाएं। कब, 2021 का जब एग्जाम दोगे, अपना पेपर दोगे तब। ये कौन से सेशन के लिए, 20-21 का सेशन, समझ में आ गया। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सब तक पहुंचाओ ये इन्फॉर्मेशन, समझ में आया। लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बाय बाय।